शक्ति पर होने वाले अत्याचारों के लिए पूरे बिल प्रदेश टेरिटरी में ही नहीं, पूरे समस्त भारत में शोषण के खिलाफ खड़े होने वाली हमारी बहन बबीता दीदी को एवं हमारे इस क्षेत्र से मेघराज तावड़ जी को भी और हमारे इस क्षेत्र से हमारे बीच में से शहीद हुए वीर शहीद जगदीश भाई जी को भी इस आदिवासी परिवार के माध्यम से और पूरे बिल प्रदेश की तरफ से और पूरे हमारे खेरवाड़ा राजस्थान बिल प्रदेश की तरफ से इस थलासिया की धरती को जोहार नमन करता हूं साथियों। आज हमारे भारत देश में हमारे पुरखों ने जिस तरीके से बलिदानियां दी, शहादती दी, तो हमारे जो संविधान में प्रावधान है और बताया गया है कि हमारा भारत देश भौगोलिक विविधताओं का देश है, सांप्रदायिक विविधताओं का देश है। यहाँ कहते हैं कई लोगों को यहाँ महसूस होता है कि ये बिल प्रदेश की बात करते हैं। तो हम हमारे आदिवासी परिवार के माध्यम से हम लोग SC, ST, OBC, माइनॉरिटी तमाम समुदाय, जनरल समुदाय भी है, उन सभी समुदायों का यानी कि मानव मात्र कल्याण के उपलक्ष्य में काम कर रहे हैं। किसी भी कौम को हमारे बिल प्रदेश बनने से डरने की जरूरत नहीं है साथियों, क्योंकि हम लोग आज इस आदिवासी परिवार के कार्यक्रम में उन वीर शहीद को भी याद करना चाहते हैं कि हमारा SC, ST, OBC, माइनॉरिटी जनरल समुदाय से भी क्यों ना हो, आज ही के दिन हमारे वीर शहीद भगत सिंह का भी जन्मदिन है। तो मैं उस सिख समुदाय को भी इस आदिवासी परिवार के माध्यम से, पूरे बिल प्रदेश के माध्यम से हम सिख समुदाय को भी जोहार नमन करते हैं, भगत सिंह को भी जोहार नमन करते हैं। तो मैं इस कार्यक्रम में कुछ विशेष बातों पर चर्चा करना चाहूंगा और कुछ विशेष बातें बता के जाना चाहूंगा। हमारे आदिवासी क्षेत्र में विस्तार में जो आदिवासी परिवार के हम कर्मचारी है, सामाजिक कार्यकर्ता है, दिन रात इस कार्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से हमारे पुरखे सदियों से समझाते आ रहे थे और जगाते आ रहे थे, लेकिन हम लोग नहीं जगे। आज इस वजह से हम लोगों को इस बारिश में खड़ा रहना पड़ रहा है, खड़ा होना पड़ रहा है। अगर हम लोग जगदीश भाई से पहले मेघराज जी तावड़ काम करते थे, वो भी जल जंगल जमीन के मुद्दों को लेकर काम करते थे। उसके बाद वो कारवा कांतिभाई रोत, आदिवासी बबीता दीदी और जगदीश दादा ने संभाला, तब तक भी लोगों ने भरोसा नहीं किया। हमारे बीच में से कोई चला जाता है, उसके उपरांत व्यक्ति भरोसा करते हैं। ये सबसे बड़ी, मैं क्या कहूं, खेद का विषय है। तो जिस तरीके से हमारे पुरखे किसी जीव जंतु को अगर संबोधित करते हैं, इंगित करते हैं, वो जीव भी हमारे पुरखे उस टाइम नहीं पढ़े लिखे होते थे, फिर भी समझ जाते थे। जैसे किसी बैल को, किसी बंजारे के पास में बैल को ले आते थे, तो वो जानवर है माना, तो उस जानवर को भी हमारे जो पुरखे थे वो इतने ज्ञानी हुआ करते थे कि उस जानवर को भी कहते थे आ है, तो पूरे खेत को एक क्रमिक तरीके से, अनुशासन से वो खेत जोत देता था वो बैल। ऐसी उनकी हमारे पुरखों की विधा थी। लेकिन आज हम लोग इस आदिवासी परिवार के नाम से हमारे इस पूरे क्षेत्र में जगाने का काम करते हैं, तो लोगों को लगता है ना ये तो हिंदू का विरोध कर रहे हैं, ये तो मुस्लिमों का विरोध कर रहे हैं, ये सिखों का विरोध कर रहे हैं। आदिवासी परिवार किसी जाति धर्म का विरोध नहीं कर रहा है, मानव मात्र कल्याण के उपलक्ष्य में काम कर रहा है। इस प्रकृति पर जितने भी जीव जगत के जंतु है, यानी कि पूरी प्रकृति कल्याण के उपलक्ष्य में काम कर रहे हैं। तो किसी को हम आपत्ति हो ऐसा नहीं कहना चाहते, लेकिन हम हमारे समाज को संबोधित करना चाहते हैं, क्योंकि हम दूसरे समाज को भला बुरा नहीं कहते हुए हमारे समाज में जो कमियां है वो खुलकर बात करने की जरूरत है। आज इस प्रतिभा सम्मान समारोह में जो भी छात्र छात्राएं आई है, मैं इस मंच के माध्यम से उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। वो लोग आगे बढ़े, उन्नति करें, प्रगति करें, हमारे समाज से डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, वकील बने, जज बने, बड़ी बड़ी पोस्ट पर जाए, ताकि वो उस परिवार का, समाज का, गांव का, वार्ड का, पंचायत का, ब्लॉक का, जिले का और पूरे भारत देश का और पूरे बिल प्रदेश का नाम रोशन करे, ये आशा करते हैं। तो हमारे वाले लोग गलत ट्रैक पे चले गए हैं। संविधान में बताया गया है जल जंगल जमीन आपका अधिकार है। बबीता दीदी इस पूरे ट्राइबल क्षेत्र में इस मुद्दों पर बार बार बोलते हैं, लेकिन हमारा वाला समाज, आज हमारे समाज के साथ में शोषण होता है, कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं होता है।
जिस तरीके से मैंने बैल की बात की, बैल तो समझ जा रहा है, एक जानवर होने के बाद भी कोई हमारा जो पुरखे वो जिस तरीके से उसको समझाते थे उसको समझ जाता था। लेकिन आज का जो खुद का बेटा या बेटी कोई समझाता है या माँ बाप समझाते हैं, कोई समाज के अग्रजन समझाते हैं, वो समझने के लिए तैयार नहीं है। पूरा गलत मूवमेंट ले लिया है समाज ने। हम लोगों को यहाँ से झाड़ोल जाना चाहिए, झाड़ोल से उदयपुर जाना चाहिए, हम लोगों को जयपुर जाना चाहिए, हम लोगों को दिल्ली जाना चाहिए। हमारे वाले लोग उस पोस्ट पर बैठेंगे तब जाके हम यहाँ चिल्लाएंगे, जो कुछ भी करेंगे ज्ञापन देंगे अनुशासन से, तब तो हमारी उस अधिसूचना पे अनुशंसा की जाएगी। नहीं तो हम हमारे लोगों को पूछता कौन है? हमारे वाले लोग आज गलत ट्रैक पे इसलिए गए हैं कि हमारे वाले लोगों को हम बता रहे हैं कि 5-5-10 होते हैं, उन लोगों को 5-5-10 होते हैं, वो बहुत बुरी बात लग रही है। कोई व्यक्ति उनको ये कहता है 5-5-11 होते हैं, तो 5-5-11 स्वीकार कर लिया है उन लोगों ने। ये बात मैं कहना चाह रहा हूं। जिस तरीके से हमारे प्रकृति का प्रादुर्भाव होता है, प्रकृति का प्रादुर्भाव होता है, तो आपके कई सब्जेक्टों में आपके पाठ है, उस पाठों में भी बताया गया है। आपकी हिंदी की वसंत करके एक किताब है, उस किताब में मैं बताना चाहूंगा वो लाइन है कि वो किसने लिखी है, अक्षरों का महत्व। उसमें गुणाकर मोले लिखते हैं कि इस धरती पर, इस प्रकृति पर कोई ईश्वर नहीं है, ये धरती पदार्थों से बनी है। वो कहते हैं लिखने की क्षमता मानव में आई है तो वो किसी ईश्वर ने मानव को नहीं सिखाया है, मानव स्वयं सीखा है। वो राजस्थान सरकार की हिंदी की कक्षा 6 की और पाठ है अक्षरों का महत्व, और गुणाकर मूले ने लिखा है उसको। वो ये बताते हैं कि ये जो लिखने की कला है, हम जो किताब पढ़ रहे हैं वो किताबें हमारे पुरखों की देन है। अब पुरखों की देन कैसे? कि पुरखों ने जो हमारी प्रकृति पर जो देखा वो बनाने का प्रयास किया। जैसे सूर्य दिखा, सूर्य के चित्र बनाना चालू किए, कोई पेड़ दिखा, पेड़ बनाना चालू किया। वैसे के वैसे हमारे आगे की बात करें तो मध्य अमेरिका में ओजिबवा आदिवासियों के चित्र दाई ओर से बाई ओर थे। उसमें ये अपना बवंडर घूमता है, एक भूत, आपने जी हीरो बाबू, आपने क्या कहते भूतेड़ो के, वो घूमता है, तो वो भी राइट सर्कल में घूमता है। तो हमारे आदिवासियों ने, अमेरिका के आदिवासियों ने वहां उस समय 6000 साल पहले लिखने की क्षमता हमारे आदिवासियों में आ गई थी। आज ये अभी वर्तमान में किसी, और मैं किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कई लोगों को ये लग रहा है कि हमारे धर्म को उच्च नीच बताते हैं। हमारा पूरा बिल प्रदेश भी बन जाएगा तो किसी भी धर्म को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे समाज को सही जान